नमस्कार, मुकुंद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल में इडली। इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सेला चावल, यानी कि उबले हुए धान वाला चावल। इसको बंगाल में पक्का चावल भी बोला जाता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर यही चावल डेली यूज़ करते हैं। तो ये इडली बनाने के लिए सबसे परफेक्ट चावल है। तो ये मुझे मिला है 32 रुपये किलो इलाहाबाद में, और बंगाल में तो ये और ज़्यादा सस्ता होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 कटोरी चावल, और तो 1 कटोरी धुली उड़द की दाल है। ये हुआ इस चावल का मेज़रमेंट। यदि हम बासमती खंडा वाला चावल, यानी कि जो बासमती चावल के छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, वो चावल का यूज़ करें तो हमें 1 कटोरी चावल हटा देना है, और 3 कटोरी लेना है चावल, और 1 कटोरी धुली उड़द की दाल। ये उस चावल के लिए मेज़रमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं पक्के चावल का इडली। तो हमें 4 कटोरी चावल लेना है और 1 कटोरी धुली उड़द की दाल, क्योंकि इस चावल में सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये चावल एक बार उबाला जा चुका रहता है, तो इसलिए इसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है। तो ये चावल इडली के लिए एकदम परफेक्ट है। हमें इसी चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये चावल सस्ता भी पड़ता है। तो हर नज़र से ये चावल इडली के लिए परफेक्ट है। अब हम सभी चावल को एक पतीले में डाल देते हैं भीगने के लिए। पहले हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। ये देखिए, उड़द की दाल ज़्यादा दिख रही है, मतलब एकदम सही मेज़रमेंट है। ये ऐसा ही रहना चाहिए। और इसको हम अच्छे से धो लेंगे, और धोने पे जो इसका पानी निकलेगा ना, उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसे हमें प्लांट में डाल देना चाहिए, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो चलिए इसे हम धोकर भिगो कर रख देते हैं। जितना आपके पास टाइम का मार्जिन हो, 7-8 घंटा भी बहुत अच्छा है। 7-8 घंटा भिगा देंगे तो इसमें सॉफ्टनेस और ज़्यादा आएगी। तो हमें इतना समय के लिए इसे भिगा कर रख देना चाहिए। और ये पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। बासमती चावल से जो हम इडली बनाएंगे वो जल्दी पिस जाता है, लेकिन ये चावल थोड़ा सा टाइम लेता है, तब पिसता है। तो हमें इसे भिगा देना है अच्छे से 7-8 घंटा के लिए। मैं क्या करूँगी, इस चावल और दाल को ले जाऊँगी छत पर, और वहीं पे धो के सारे पौधे में चावल दाल वाला पानी डाल देती हूँ। 8 घंटे पूरे हो गए हैं दाल चावल को सोक किए हुए। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो गई है सोक होने पे। तो अब हम इसे बहुत कम पानी डालकर इसे दरदरा पीसेंगे, मतलब कि चावल का एक कण रहना चाहिए। ऐसे ही हमें इसको पीसना है। ये देखिए, मैंने कंटेनर में इसे शिफ्ट कर दिया है, लेकिन इसमें अभी मैंने पानी नहीं डाला है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा डालेंगे, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। ज़्यादा हम पानी डालेंगे तो ये पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जल्दी ये पिसेगा नहीं। तो हमें इसे कम पानी डालकर ही पहले पीसना है। जब हम पीसते समय महसूस होगा कि इसमें पानी कम है, तो तब ही हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, थोड़ा सा पीसने के बाद ये ऐसा है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, ताकि ये आराम से पिस जाए। मैंने दाल चावल को पीस लिया है, और इसे मैंने दरदरा ही रखा है, एकदम फाइन नहीं किया है, क्योंकि इडली का जो पेस्ट रहता है वो दरदरा रहता है। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट अभी बहुत गाढ़ा है, तो हम इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिला दिया है। बहुत पतला भी नहीं करेंगे, डोसा की तरह पतला नहीं करेंगे, ये बैटर थोड़ा थिक ही रहता है। इसी तरह हम सारे दाल चावल को पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे दाल चावल को पीस लिया है। बैटर बहुत थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा डालने से कभी कभी ये पतला ज़्यादा हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है।
तो इसमें हम मिलाकर देखेंगे, अगर पानी की ज़रूरत होगी तभी डालेंगे। ये देखिए एकदम हल्का सा और पानी की ज़रूरत है। देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है। अब इसे डालकर हम चला लेते हैं। और जो बैटर रखने के लिए हमें थोड़ा बड़ा बर्तन लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी अगर ज़्यादा हो गई तो ये बैटर जो बर्तन में हम रखेंगे उससे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह थोड़ा बैटर ख़राब हो जाता है। तो हमें थोड़ा बड़ा बर्तन लेना चाहिए ताकि बैटर फूलने पर भी ये बाहर ना गिरे। अब इसे हम रख देते हैं ओवरनाइट, और फिर इससे हम कल इडली बनाएंगे। हो गई है। अब हम बैटर को देख लेते हैं इसका हाल क्या है। तो देखिए बैटर जितना था पतीले में उसका डबल हो गया है। अब हम इसे चला लेते हैं। अब जैसे था जितनी क्वांटिटी थी उसी क्वांटिटी में ये वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें खमीर आ गया है अच्छे से, छोटे छोटे बबल्स बहुत सारे हैं। तो लीजिए बैटर तो रेडी है, लेकिन अब इसमें हमें नमक डालना है और सोडा डालना है। अब हम बैटर में डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक, आधा चम्मच डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा। इसको हम डायरेक्ट घोल में नहीं डालेंगे, इसको हम गुनगुने पानी में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह घोल लेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई मोटा धोखा रहता है सोडा का, वो जाके इडली के घोल को ख़राब कर देता है। जब हम इडली बनाते हैं तो बीच बीच में उसमें ब्राउननेस आ जाता है और वो खाने वाला पार्ट खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कड़वाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका, मैंने सोचा ये बात भी आपको शेयर कर दूं, ये ज़रूरी है इडली बनाने के लिए, ये मेन टिप्स है। तो इसे अब मैं डाल देती हूँ बैटर में और हम नमक और सोडा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बैटर में भी फ्लफीनेस आ गया है, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। देखिए पौन पतीला हो गया है, पहले हाफ हो गया था, लेकिन सोडा को डालते ही इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। मैंने लिया है इडली का साँचा को, तो अब इसमें जितना रिंग बना हुआ है, ये रिंग जो बना है ना, इसका हाफ हमें पानी लेना है। बस इतना ही पानी डालेंगे और इसके अंदर हम डालते हैं ये रिंग। ये रिंग मैंने इसलिए डाला है, जो हम इडली बनाते हैं कभी कभी तो पानी ऊपर तक, ये मोल्ड तक आ जाता है, जिससे नीचे वाली इडली ख़राब हो जाती है। और इसको डाल दिया मैंने तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, जिससे पानी इस मोल्ड तक नहीं पहुंचेगा, तो हमारी इडली नहीं ख़राब होगी। अब मैं कुकर को रख रही हूँ फ्लेम के ऊपर। सभी मोल्ड को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। इडली के मोल्ड को हमें रिफाइंड ऑयल से ग्रीसिंग करनी रहती है, सरसों तेल से नहीं। सरसों तेल से तो हो तो जाता है ग्रीसिंग, लेकिन इडली का लुक अच्छा नहीं आता है, जिससे खाने वाले सोचते हैं कि ये पीला पीला क्या है। लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है, तो हमें रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए ग्रीसिंग करने के लिए। मोल्ड अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब इसके ऊपर हम डालते हैं इडली वाला बैटर। ये देखिए थोड़ा हम खाली रखेंगे क्योंकि फूलने पे भी स्पेस लगेगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। ये देखिए इसी तरह हमें सारे मोल्ड में बैटर डाल देना है। मोल्ड में मैंने इडली का बैटर डाल दिया है। अब इसका लगाने का तरीका भी बता रही हूँ, जो सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ये डाला, तो रुकिए, इसको जूम करना पड़ेगा कैमरे को। देखिए ये इडली है, एक इडली का बैटर यहाँ है, तो हमें इसके ऊपर नहीं लगाना है, इसको हमें दूसरी दिशा में
मोड़ देना है। ये देखिए इस तरह हमें मोड़ देना है ताकि जब ये इडली फूले तो इसके ऊपर जो फूला वाला पार्ट है उसमें टच ना हो और इडली का शेप ना ख़राब हो। हमें ऐसे ही लगाना चाहिए। ये भी एक टिप्स है इडली बनाने के लिए। ये देखिए इडली का साँचा इंडक्शन में रखा हुआ है और आपको रिंग भी बीच में दिख रही है। रिंग को हमें एकदम बीचों बीच रखना है। साँचा में पानी उबल रहा है तो अब हम रख देते हैं मोल्ड को। ये देखिए रख दिया मैंने मोल्ड को। तो अब मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ। मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है 1 मिनट के लिए। बस इसे हम हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इडली अच्छे से हो जाए। मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ। तो अब हम खोलते हैं इसके लिड को। ये देखिए लिड खुल गया है। तो लीजिए इडली रेडी हो गई है। तो यहाँ भी एक टिप्स है आप सबके लिए। तो इडली वाला मोल्ड उठाएंगे तो इसके ऊपर हम सभी इडली के ऊपर हम पानी डाल देते हैं जिससे इसका सॉफ्टनेस बरकरार रहता है और ये लंबे समय तक ये सॉफ्ट रहती है। तो इसे हम नाइफ़ के हेल्प से निकालेंगे, हाथ से नहीं निकालेंगे। देखिए हाथ से निकाला तो ये ऐसा हो गया, तो हम इसे नाइफ़ के हेल्प से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए कितनी फ्लफीनेस है इसमें। तो इसी तरह हम सारे इडली को तैयार कर लेंगे। इडली का एक बैच तो कंप्लीट हो गया है। तो अब सेकंड बैच डालना है। तो हमें फिर से बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें इस बैटर को यूज़ करना है। हमें जितना बैच डालना हो उतनी बार हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह हम सेकंड बैच भी इडली बना लेंगे। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितना मैंने दाल चावल लिया था वो था 1 किलो चावल था और 1 पाव धुली उड़द की दाल थी। तो 1.25 किलो था टोटल। तो उसमें हमारे 100 इडली बनकर तैयार हो जाती है। इतने सारे इडली बनने के बाद एक दिन में तो ये ख़त्म होगा नहीं। तो उतने सारे इडली को स्टोर करने के लिए हमें फ्रिज की ज़रूरत होती है। तो फ्रिज में हम उसे रख देते हैं, लेकिन जब हम उसे निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, जो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो उसी इडली को फ्रेश रखने के लिए या फ्रेश दिखाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरह की छलनी ले लेना है या फिर आटा चलने वाला ले लीजिए। दोनों से ही काम बन जाएगा। आपके पास जो हो उसी का इस्तेमाल करिए। तो इसे हम साइड करते हैं। यहाँ पे हम पतीला लेंगे। पतीला में हम पानी भर देंगे। पतीला में पानी भर के ले लिया है। इसको मैंने अभी गैस पर नहीं रखा है और इसके ऊपर हम बासी वाली इडली रख देते हैं। ये मेरी बासी नहीं है, मैं केवल बता रही हूँ, ना ही मैं इसे भाप में पकाने वाली हूँ। बस मैं इसे बता रही हूँ कि आप इस तरह बासी इडली को फ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह हम सभी इडली को रख देंगे और एक प्लेट से हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम में हम इसे 5 मिनट स्टीम कर लेंगे। उसके बाद ये इडली कोई बता नहीं सकता कि ये फ्रेश इडली नहीं है, ये बासी इडली है। तो इस तरह ये फ्रेश हो जाएगा और आप स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह इडली को। ये सॉफ्ट इडली के साथ गर्मा गर्म सांभर रेडी हो गया है। तो इस इडली का सॉफ्टनेस भी देख लीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत आसानी से टूट रहा है। इसकी सॉफ्टनेस तो देखते ही बनती है और खाने वाले खाते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। उनका पेट तो भर जाएगा लेकिन इस इडली से मन नहीं भरेगा। तो आप भी बनाइए ऐसे ही इडली टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मेरे बताए हुए।